समझिएगा। देखिएगा यहीं पर आपका क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ है, किस तरह से देखिए। अब देखिएगा यदि पी स्क्वायर को, ठीक है, यदि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, यदि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है और पी को भी 5 विभाजित करता है, पी को भी 5 विभाजित करता है और 5 जो है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो और 5 जो है क्यू को भी विभाजित करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अभी हमने आपको ये क्या बताया था, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, पी और क्यू क्या है आपका सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है ना। सहभाज्य का मतलब क्या मैंने समझाया था, मींस पी और क्यू का जो एचसीएफ, पी और क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए, पी और क्यू का एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए। क्या आप अगर ये क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है और ये भी पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि आपका जो है पी और क्यू का एचसीएफ 1 आ जाए? ऐसा पॉसिबल है? देखिए विभाजित कर रहा है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, पी में और क्यू में कहीं ना कहीं 5 है, पी में और क्यू में कहीं ना कहीं 5 है। जब 5 होगा तो सपोज मान लीजिए पी और क्यू की वैल्यू 5 ही है, मींस पी की वैल्यू 5 और क्यू की वैल्यू भी 5, तो जब 5 होगा, अगर 5 इस तरह से होगा एचसीएफ, ठीक है, तो कितना 5 और 5 है, तो दोनों का कैसे एचसीएफ ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने एज्यूम किया था, मींस जो मैंने माना था, परिमेय संख्या माना था, वो कंडीशन मींस हमारी कल्पना जो है बिल्कुल भी गलत है। हमारी कल्पना क्या है, बिल्कुल गलत है। मैंने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने पर ये पता चला कि यहाँ पर मैं क्या बोला था, पी और क्यू जो है एक सहभाज्य संख्या है, लेकिन सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पी जो है, ध्यान समझिए, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है और क्यू को भी 5 विभाजित कर रहा है और पी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है और पी को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो इसका एचसीएफ आपका 1 होगा ही नहीं, ठीक है, 1 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब यहां पर लिखेंगे, चलिए इसको मिटा देते अतः इसलिए क्या हो जाएगा, कहां लिखूं, इधर दिखाई दे रहा है ना साइड में, तो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर हो जाएगा ना, चलिए हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं लास्ट में। चलिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिखूंगा, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे, हमारी कल्पना जो है गलत थी, ठीक है ना, हमारी कल्पना जो थी क्या थी, गलत थी, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है इसलिए क्या भाई, इसलिए क्या, ये क्या हो जाएगा, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको चाहे वीडियो